जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। एक और नई बड़ी सौगात इंडियन एयरफोर्स की ओर से आप लोगों को देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स ने 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया था स्पोर्ट्समैन की जो वैकेंसी है, तो उसके लिए ओपन जो भर्ती है वो आप लोगों के लिए आ चुकी है। तो आप लोग जो इसमें एलिजिबल हैं, तो आप इसमें जो है सब कुछ जो कंप्लीट नोटिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स की ओर से जारी किया गया है और आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा जल्द ही। और यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। तो इस वीडियो के एंड पॉइंट तक बने रहिएगा। कंप्लीट नोटिफिकेशन के साथ डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और क्या एज रहेगी, संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो गाइज, जो आप स्क्रीन पे नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडियन एयरफोर्स इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट ट्रायल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एज अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स इनटेक 2023 में पहले म्यूजिशियन की वैकेंसी आई थी। अभी आपका जो है स्पोर्ट्स कोटा से भी वैकेंसी आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 11 जो सितंबर से स्टार्ट होगा और 20 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलने वाला है। और ट्रायल की बात करें तो 3 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपका ट्रायल होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ये जो आपकी ईमेल है, इस ईमेल पे आपको जो है अपना प्रोसेस है जो भी है यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ वो आपको सबमिट करके भेजना होगा। ठीक है, तो चलिए, लेकिन सबसे पहले इसमें बात करेंगे कंप्लीट तरीके से। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो है आपका कौन कौन सा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आपका जो ट्रायल होने वाला है वो ट्रायल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है ओनली फॉर ओनली अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स है, वो ही इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपका होना जरूरी है। तो यहाँ पर कौन कौन सी गेम है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है। एथलेटिक्स है, साइकिलिंग है, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक है, हॉकी, कबड्डी, हैंडबॉल, स्क्वाश, जो आपका ठीक है वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, वाटर पोलो है। तो सारे गेम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो इवेंट इनमें पोजीशन कैटेगरी आपको दे रखा है, किस प्रकार से ये गेम होने वाले हैं। है कि जो आप प्रोसेस इसको कंप्लीट करने वाले हैं, जो ऑफलाइन जो फॉर्म दिया गया है उसको फिलअप करेंगे और ऑनलाइन जो होने वाला है उसको आपको इस ईमेल पे भेजना होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। वो आपको प्रोसेस अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। 12 सितंबर को जब ऑनलाइन एप्लीकेशन ये जो स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको समझा दिया जाएगा अच्छे तरीके से क्या क्या करना है। अब बात करते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा जो आपका जो ऑनलाइन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से 11 सितंबर को। ठीक है, और आपका 20 सितंबर को 5 बजे तक आप ये विंडो है क्लोज हो जाएगा। तो इसके बीच में आप लोग अपना फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 है, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एज लिमिट की सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या रखा गया है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका है 26 दिसंबर 2002 है या फिर 26 जून 2006 है, यानी इन सेम डेट को और इन दोनों के बीच में आने वाले सब कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपकी एज लिमिट की बात हो गई। अनमेरिड जो है मेल कैंडिडेट्स इसमें भाग ले सकता है, जो कि अग्निवीर कोटा के तहत ये वैकेंसी है। तो अग्निवीर के लिए 4 साल की जो वैकेंसी रहेगी आप लोगों के लिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करता हूं तो 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट और आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो एक्स ग्रुप हो जाता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका यहाँ पर स्पेशली बात करें साइंस जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपका 10+2 होना चाहिए, 50% एग्रीगेट होने चाहिए और 50% आपके इंग्लिश में होने चाहिए। यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है 3 इयर्स का, तो इसमें जो आपको दिया गया है पॉलिटेक्निक है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, तो उसमें भी कंडीशन दी गई है आपको कि 50% आपके नंबर इंग्लिश में होने चाहिए और 50% एग्रीगेट होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 इयर्स का भी कोर्स होता है, तो वो भी वोकेशनल कोर्स है, तो इसमें भी यही सेम प्रोसेस दिया गया है। सेकंड पॉइंट आता है अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो कि आपका नॉन साइंस है, यानी शामिल होना चाहते हैं, तो उनका भी सेम कंडीशन है कि आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और आपका इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। यदि आपके पास कोई वोकेशनल कोर्स है तो भी सेम कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट लिखा गया है, तो इंडिविजुअल शुड हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन जूनियर सीनियर इंटरनेशनल मीट्स इन एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आपने जो भी भाग लिया है, पैरा नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन मैंने समझाया था, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि आपने कोई भी जिस प्रकार से इन जो आपका नेशनल जूनियर
जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया है, किसी स्टेट को या जो है यूनिवर्सिटी में चैंपियनशिप में आपने किसी तरीके से पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स कोटा के तहत, तो आप इसमें ट्रायल दे सकते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है, इनको फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। तो क्रिकेट के लिए अलग तरीके से दिया गया है, जो कैंडिडेट्स हु हैव प्लेड द ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी और बीसीसीआई ट्रॉफीज अंडर 19, अंडर 23, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, तो ये जो क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें शामिल हो सकेंगे। तो ये आपका स्पोर्ट्स का अचीवमेंट था। उसके बाद में आपका हाइट है, मिनिमम आपका 152.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, चेस्ट का 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, और आपको सुनने की कैपेसिटी भी यहाँ पर दी गई है। डेंटल पॉइंट की बात करते हैं तो 14 पेयर में आपके जो डेंटल है यानी दांत है सही होने चाहिए। विजुअल कंडीशन आपको स्टैंडर्ड में दे रखी है, 6/6 कंडीशन होना चाहिए। कलर विजन का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो जनरल हेल्थ है, आपका जो स्किन वगैरह है, सारे के सारे जो प्रॉपर मेडिकल होता है इंडियन एयरफोर्स का वो होने वाला है। बॉडी टैटू के बारे में पॉलिसी यहाँ पर दे रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं यदि जिस किसी भी कैंडिडेट्स की है तो। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड किए गए हैं, यानी जरूरी जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उसको आपको ध्यान से देखना होगा। 10 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड रिसेंट जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिसमें कि आपका स्लेट होना चाहिए, जिसके ऊपर नेम और डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा हुआ होना चाहिए क्लियर तरीके से, और 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है तो वह क्लिक करवा लेना। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि आपका जो है 10वीं का मार्कशीट चाहिए ओरिजिनल, और इसमें सेल्फ अटेस्टेड भी चाहिएगा, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस यहाँ पर होना चाहिए, तो नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम वेरिफिकेशन के लिए ये चाहिए। उसके बाद में सी पॉइंट में लिखा गया है ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपीज है आपकी 10+2 की भी होनी चाहिए। या आपके पास 2 ईयर या 3 ईयर्स का जो भी कोई वोकेशनल कोर्स है या कोई डिग्री कोर्स है जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं उसकी बजाय, ठीक है। डी पॉइंट में लिखा गया है कि ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज 10वीं की मार्कशीट आपके लिए चाहिए। ओरिजिनल फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तो जो भी आपका स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है, जो भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है, आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स कोटा का, तो वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल प्लस उसका फोटोकॉपी 4 आपको लेकर जाना है। उसके बाद में यदि कोई किसी भी स्टूडेंट का गार्जियन इंडियन एयरफोर्स में है तो वो COAFP वाला फॉर्म फिलअप करेगा, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो मैसेज कर देना। उसके बाद में NCC सर्टिफिकेट है, तो आप जो है सर्टिफिकेट लेके जाना, इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसकी फोटोकॉपी भी लेके जाना 4 साथ में, ओरिजिनल भी होना चाहिए। और करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोगों को बनवाना पड़ेगा, जो कि ओरिजिनल ही लेकर जाना है। बाद में आपका जो है यहाँ पर जो भी प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो कर लेना। NOC की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर कंसेंट जो फॉर्म है या अंडरटेकिंग जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और स्पोर्ट्स किट है वो आपको यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेना। यहाँ पर अब बात करते हैं, देखिएगा जो आपका कंसेंट फॉर्म है इसका प्रिंट निकलवा लेना अलग से एक पेज पे। उसके बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म है फिलअप करना है, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया, ये आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से फॉलो करना है। टर्म एंड कंडीशन को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर जो 4 ईयर के लिए वैकेंसी होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, आपकी सर्विस 4 ईयर्स की रहेगी। और यहाँ पर ट्रेनिंग है, जो भी है एनुअल लीव है, तो सारा जो आपको कितना पे मिलने वाला है सब कुछ यहाँ पर जो लिखा हुआ है पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा यदि मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जामिनेशन की बात करते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा। तो फर्स्ट डे यानी 3 अक्टूबर को आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको असेंबली एट नंबर 2 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली के अंदर आपको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन किए जाएंगे। तो यानी आपका क्या होगा, सेकंड डे यानी 4 अक्टूबर को आपका जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल आपका होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, PFT में पास हो जाएंगे, तो उन कैंडिडेट्स का ये प्रोसेस होगा। तीसरे दिन आपका जो स्पोर्ट्स का ट्रायल होने वाला है यहाँ पर, जो कि आप प्रोसेस में शामिल होंगे। उसके बाद में आगे की बात कर लोगों का मेडिकल होने वाला है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिया गया है, वेरिफिकेशन आप लोगों को करना होगा। यदि सब कुछ वेरिफिकेशन कर लेते हैं और आप ट्रायल में पास हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जिसका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उसी को वरीयता दी जाएगी, उसको पहले सिलेक्शन में लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका PFT है वो आपका दिया गया है 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी, 10 पुशअप, 10 सीटअप एंड 20 स्क्वेट्स होगा। यहाँ पर प्रोसेस दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। जो कैंडिडेट्स PFT पास करेगा उसका मेडिकल होगा। तो यहाँ पर जो ये टेस्ट होते हैं वो सारे पढ़ सकते हैं, जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स का मेडिकल होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यदि आपको रीमेडिकल लग जाता है तो 40 रुपीज़ का आप MRO चालान करवा के दोबारा से है
प्रेजेंट हो सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, इस ईमेल पे भेजना होगा, आपको ऑफलाइन भी भेजना है, यहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरीके से, और आपको जो है यहाँ पर ऑनलाइन भी करना है और आपको ईमेल भी करना है, सारे काम आपको करने होंगे। यहाँ पर जो प्रोसेस दिया गया है, प्रिंट आउट को फिलअप करना है। तो देखिएगा यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जो साइज इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, आप PDF भेज रहे हैं तो सब चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा अच्छे तरीके से। जैसे आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, कोविड-19 को भी फॉलो करना है, और आपको गाइडलाइन दिया गया है जो कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, कैपिटल अल्फाबेट में फिलअप करना है, स्पेस है तो स्पेस डालना है, गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो आपका फॉर्म होने वाला है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर फोटो चाहिए, सारी डिटेल्स इसमें फिलअप करनी होगी आप लोगों को। उसके बाद में कंसेंट फॉर्म फिर से आ गया है, उसके बाद में अंडरटेकिंग फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। तो ये जो लास्ट डेट है आपकी रहेगी, यहाँ पर दिया गया है, और जो स्टार्टिंग डेट है आपका 11 सितंबर है। तो आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा आपका, यानी कल और परसों के अंदर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन के बाद में। तो इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा, जो कैंडिडेट्स इसमें क्वालिफिकेशन रखता है तो वो जरूर शामिल हो सकता है। डायरेक्ट एंट्री है आप लोगों की, तो आप लोग शामिल हो जाइए, और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का सुनहरा अवसर आप लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है। गाइस, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि स्पोर्ट्स की वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स के थ्रू आ चुकी है। तो जो शामिल होना चाहता है वो अपना प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, ताकि इसमें सही तरीके से अप्लाई करें। उसके बाद में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड है, ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। तो वो आपका जो प्रोसेस होगा वो सब कुछ अपडेट मैं आपको कंटिन्यू करता रहूंगा। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा अभी, और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सही समय पर मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे एक और नए और बेहतरीन अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ।